गुड मॉर्निंग दर्शकों, आज विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे पर हमारे साथ हैं डॉक्टर स्मृति सिंह, जिन्हें रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन तीनों का ही एक्सपीरियंस है। डॉक्टर स्मृति सिंह अभी भारत सरकार के ऑलसीड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। इन्होंने आकाशवाणी में अपनी जानकारी से किसानों को लाभान्वित किया है और सेज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हैं। स्वागत है डॉक्टर स्मृति सिंह आपका यहाँ पर आने का। थैंक यू सर। अभी रबी सीजन में किसान अपनी गेहूं, सरसों, आलू की फसल की तैयारी कर रहा है या शायद लगा चुके होंगे। तो आज डॉक्टर स्मृति सिंह हमें जानकारी देंगी कि कैसे आप अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तो डॉक्टर स्मृति सिंह, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जैविक उत्पाद हमारी मिट्टी की उर्वरता को कैसे बढ़ाते हैं। बायोस्टिमुलेंट की बात करें, जैसे ह्यूमिक एसिड काम करते हैं, तो वो हमारी मिट्टी की हेल्थ को कैसे बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे किसान अभी तक केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करता है कि वो बहुत फास्ट रिजल्ट देता है और उसका जो रिजल्ट है वो ईजिली विजिबल होता है। बट जब हम बायो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो आज भी हमारे किसान इसके बारे में कम जानते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरत है जागरूकता फैलाने की, उनको सेंसिटाइज करने की। जो बायो फर्टिलाइजर्स होता है वो हमारी सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी दोनों को जो स्टेटस है वो मेंटेन रखता है और हमारे इन्वायरमेंट में भी वो सारे हैजार्ड्स को कम करता है। बायो फर्टिलाइजर्स जो है वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी है, चाहे वो माइक्रो हो या मैक्रो हो, जैसे हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की बात करते हैं, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे जिंक हो गया, सल्फर हो गया, इसकी बात करते हैं, तो इसको हमारे सॉइल में इसका स्टेटस मेंटेन करता है। लेकिन डॉक्टर स्मृति सिंह, अभी किसान रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो एकदम से ही रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसमें वो क्या एक बैलेंस चीज़ करें, जो बायोस्टिमुलेंट का भी इस्तेमाल करें, साथ साथ बायो फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करें और साथ साथ जो रासायनिक खादों का उनका भी इस्तेमाल करें? जी, जितनी डिपेंडेंसी है केमिकल फर्टिलाइजर्स पे वो तुरंत तो कम नहीं होगी, बट धीरे धीरे हमें कम करने की ज़रूरत है अगर हमें अपना इन्वायरमेंट को फ्री रखना है, हैजार्ड फ्री रखना है। तो सबसे पहले तो उनके सेंसिटाइजेशन वाली ट्रेनिंग करानी पड़ेगी कि उन्हें बताना पड़ेगा कि बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो उनको साइंटिफिक प्रैक्टिसेस ही बताएंगे। अच्छा रिजल्ट, फास्टर रिजल्ट पाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स वो यूज़ करेंगे, बट चूँकि हमें नेचर में बैलेंस बनाना है तो बायोस्टिमुलेंट्स को भी वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस में। तो अगर वो अपनी खेती से शुरुआत में ही अपने जो मृदा है या सॉइल है उसमें वो बायोस्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी मेंटेन रहती है और आगे चल के भी टाइम टू टाइम अगर वो बायोस्टिमुलेंट सही क्रिटिकल जो स्टेज होता है कोई भी क्रॉप का, अगर उसमें डालते हैं तो वो एक ईल्ड को अच्छा इम्पैक्ट देगा और हमारे इन्वायरमेंट पे भी कम हानि हो सकेगी। मैम, जैसे बायोस्टिमुलेंट्स और ह्यूमिक एसिड हुआ या फिर पीएसबी हुआ, केएसबी हुआ, जो फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, तो ये वनस्पति वृद्धियाँ जो पौधे की शुरुआती अवस्था होती है उसमें कैसे मदद करती है? जी बिल्कुल। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, तो ये फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखता है। कभी कभी हम देखते हैं कि फॉस्फोरस की कमी से जो हमारे पौधे हैं वो ब्राउन पड़ जाते हैं, भूरे पड़ जाते हैं और वो सूखने लगते हैं। तो फॉस्फोरस अगर हम फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का यूज़ करेंगे तो ये धीरे धीरे जो है फॉस्फोरस को रिलीज़ करेगा और हमारे सॉइल में इसका स्तर जो है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा। जब फॉस्फोरस उसको सही टाइम पे मिल जाएगा तो इससे ईल्ड में भी अच्छा होगा और प्रोडक्शन तो हमें अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। मैम, ये डॉक्टर स्मृति सिंह, ये प्लांट इम्यूनिटी क्या है और इस पे जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे बायोस्टिमुलेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम और भी कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो बायोस्टिमुलेंट कैटेगरी में आती हैं, तो वो कैसे पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम करते हैं और वो जैसे कोई कीड़े आते हैं या फिर और कुछ भी कैसे मदद करती है उस चीज़ को? जैसे हमारे बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता होता है, इम्यूनिटी होती है, वैसे ही प्लांट की भी इम्यूनिटी होती है। तो जब भी पैथोजन जो है वो अटैक करना चाहता है हमारे प्लांट को
तो एक डिफेंस मैकेनिज्म, जो इम्यूनिटी की वजह से एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार होता है प्लांट में, जिससे जो भी कीट है वो उस पर अटैक नहीं कर पाते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म बिल्ड करता है, एक कैरियर बना देता है ताकि कोई भी प्रभाव ना पड़े हमारे पौधों पे। और अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, कम वो पेस्ट होगा उसमें, तो वो अच्छा यील्ड देगा और फार्मर्स को इससे फायदा होगा और अच्छी आमदनी होगी। और जैसे मेरा अगला क्वेश्चन है कि फूलों की संख्या कैसे हमारी उपज की पर प्रभाव डालती है? देखिए, फूलों की संख्या तो बहुत ही ज़रूरी है। हम हमेशा पॉलिनेशन की बात करते हैं, तो अच्छा पॉलिनेशन होगा तो फूलों की संख्या भी अच्छी होगी, और फूलों की संख्या अच्छी होगी तो हमें फल ज़्यादा मिलेंगे। तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है जो फ्लावरिंग का स्टेज है हमारा। तो इसमें जितना फ्लावरिंग अगर ज़्यादा हो रही है, अच्छी बात है, तो हमें यील्ड भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि फ्लावरिंग एक्सेस ना हो सके, क्योंकि अगर एक्सेस फ्लावरिंग होगी तो हमारा यील्ड, जो फ्रूट होगा, उसको उतने ही न्यूट्रिएंट्स में, मल्टीपल फ्रूट्स में वो डिवाइड करना पड़ेगा जो न्यूट्रिएंट्स है। तो इससे हमारे जो फ्रूट का डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो जब हम ये देखेंगे कि वो फ्रूट ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, तो फ्रूट जो है वो समय से पहले ही गिरने लगेगा। तो ये समस्या हमें रोकना है। फ्लावरिंग ज़्यादा हो ये सही बात है, लेकिन हमें ध्यान ये भी रखना है कि फ्लावरिंग एक्सेसिव ना हो। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे चिलेटी टेक्नोलॉजी, आपने सुना होगा, चिलेटी टेक्नोलॉजी होगी, नैनो टेक्नोलॉजी होगी, तो ये पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन में जमीन से लेने में कैसे मदद करता है? सबसे पहले तो जो हमारी चिलेटेड टेक्नोलॉजी है, ये हमारे जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, जो हमारे फोटोसिंथेसिस में जो स्टोमाटा हेल्प करता है, उसके पोर्स में एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत अच्छा कैरियर का काम करता है। जहाँ तक हमारे चिलेटेड टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच सकती, तो वहाँ नैनो टेक्नोलॉजी अपने इफेक्ट से वो हर पोर्स में वो चीज़ें पहुँचाता है, न्यूट्रिएंट्स पहुँचाता है, और जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छे से प्लांट में प्रोवाइड करता है। हमें अपने पौधों की जड़ों में नमी कैसे बना कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि अगर पौधों की जड़ों में नमी ज़्यादा हो, वो भी पौधे के लिए हानिकारक है, और कम अगर नमी हो, पौधा अगर स्ट्रेस में कंडीशन में आता है, अगर एक्सेस मॉइस्चर हुआ या कम मॉइस्चर जमीन के अंदर जड़ों पे होता है तो। जी बिल्कुल, एक ये गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ही है कि वाटर मैनेजमेंट एक हम गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम इरिगेशन की बात करते हैं, तो पौधों में जो नमी है वो हम मल्चिंग के द्वारा भी मेंटेन कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे आजकल प्लास्टिक मल्चिंग की यूज़ होती है। जो स्ट्रॉ है, जो पराली है, उसको भी बिछा दिया जाता है क्रॉप्स में, ताकि पौधों में नमी मेंटेन रहे। और नमी जब मेंटेन रहती है तो अच्छा सॉइल टेम्परेचर भी रहता है, और इससे वीड का जो प्रकोप है, जो खरपतवार होते हैं, उसका भी प्रकोप कम होता है। तो इससे फार्मर को काफ़ी फायदा होता है। तो हमें मल्चिंग का प्रैक्टिस अपनाना चाहिए। फिर हम आज जानते हैं कि सरकार बहुत सारे स्कीम्स पे हमें सब्सिडी दे रही है, तो उसमें से एक ड्रिप इरिगेशन का आपने नाम सुना होगा, स्प्रिंकलर का नाम सुना होगा। तो ये वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो हमें इन टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाना पड़ेगा। अभी बहुत ही एक रीसेंट टेक्नोलॉजी आई है वाटर मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, जिसका नाम है ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो ऑर्गेनिक पॉलीमर टेक्निक क्या होता है? जब भी हम सॉइल में ऑर्गेनिक पॉलीमर को अप्लाई करेंगे और हम अपने खेत में जब भी सिंचाई करेंगे, तो ऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होगा? ऑर्गेनिक पॉलीमर सारी जो नमी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जिससे लीचिंग लॉस भी कम होगा। और जब भी हमारे प्लांट को मॉइस्चर की ज़रूरत होगी, तो ऑर्गेनिक पॉलीमर उसे टाइम टू टाइम मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। तो ये टेक्निक भी फार्मर अडॉप्ट कर सकते हैं, इससे काफ़ी उनको फ़ायदा होगा। जिसमें हम पत्तियों पे फोलियर एप्लीकेशन जब करते हैं, तो आजकल एडजुवेंट जो सिलिकॉन एडजुवेंट टेक्नोलॉजी आपने देखी होगी, जो सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, जो एडजुवेंट्स होते हैं, तो उसमें कैसे वो फोलियर एप्लीकेशन की प्रभावशीलता को बढ़ा देते हैं? जी, फोलियर एप्लीकेशन में तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि फोलियर एप्लीकेशन करने का 2 सबसे आइडियल टाइम होता है। या तो आप एकदम सुबह कीजिए 6 बजे के पहले, और या तो आप कीजिए लेट इवनिंग में। इससे क्या होता है कि इवेपोरेशन रेट जो होता है उस केमिकल का वो कम हो जाता है, क्योंकि वो रिटेन करेगा जो हम डाल रहे हैं फोलियर एप्लीकेशन में, वो रिटेन करेगा पत्तियों पे, तभी तो वो अच्छा काम करेगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है। और जैसा कि आपने कहा, तो इससे क्या होता है कि वो कवरेज में बहुत अच्छा हेल्प करता है।
जब प्लांट के सरफेस पे हर चीज़ कवर हो जाएगा अच्छा, और न्यूट्रिएंट्स को इनसॉल्युबल रखता है, तो इनसॉल्युबल रखता है तो वो दूसरे किसी कैरियर से रिएक्ट ना करके जो फॉर्म में हमें प्लांट को चाहिए उसी फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें इसके यूज़ को बढ़ावा देना चाहिए। मैम, अभी इस जो आज हम मृदा दिवस पे बात कर रहे हैं, सोइल डे पे बात कर रहे हैं, तो आप किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो अपनी उपज को बढ़ा सकें, कुछ ऐसी प्रैक्टिस इस्तेमाल करके जिससे उसकी जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य भी बढ़े, साथ साथ उसकी उपज भी बढ़े? जी बिल्कुल, मैं किसानों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ऐसे ही कुछ भी ना डालें अपने सॉइल में। सबसे पहले अपने सॉइल का सॉइल हेल्थ टेस्टिंग करा लें, जो कि हर कृषि विज्ञान केंद्र में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो जब आप अपने सॉइल हेल्थ टेस्टिंग करा लेंगे तो आपको एक रिपोर्ट मिलेगा, जैसा आपका ब्लड रिपोर्ट आता है वैसे ही आपके सॉइल का रिपोर्ट आएगा, तो जिसमें पता चलेगा कि आपके सॉइल में किस न्यूट्रिएंट की कमी है। अगर आप जान जाएंगे, सिर्फ आप वही अप्लाई करेंगे सही स्टेज पर, तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा और आपकी आमदनी भी अच्छी होगी। तो ऐसे ही कुछ भी ना डालें बिना सोचे समझे, पहले सॉइल हेल्थ टेस्टिंग को करा लें और उसके बाद ही डालें, और बायो फर्टिलाइजर्स और बायो स्टिमुलेंट्स के यूज़ को आप अपनाएं। ये आपके फ़ायदे के लिए ही है और साथ ही हमारे एनवायरनमेंट को भी ये बहुत फ़ायदा करेगा। तो धन्यवाद स्मृति सिंह जी, आपका यहाँ पर आने का और हमारे साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।